26/11 मुंबई हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी RVS मणि ने किया है। टीवी पर एक इंटरव्यू में ये जो मणि हैं, पूर्व अंडर सेक्रेटरी हैं गृह मंत्रालय के, इन्होंने ये कह दिया कि 26/11 जो आतंकवादी हमला था वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और भारत की कांग्रेस पार्टी का फिक्स मैच था। जी हां, ये कहकर के उन्होंने सबको चौंका दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है, उस रवैये को देखते हुए और उस समय की जो आर्मी थी, उस समय के जो रो के चीफ थे, जब वो चीख चीख कर इस बात को कह रहे थे कि जो आतंकी हमला हुआ है वो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि उस हमले में 160 आम नागरिकों को मार दिया गया था, जिसमें कई विदेशी मेहमान भी थे। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि भारतीय एयरफोर्स के अधिकारियों ने यह ब्रीफिंग दी थी प्रधानमंत्री कार्यालय में कि हम तत्काल आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त कर सकते हैं, हमारी एयरफोर्स में यह क्षमता है। लेकिन मनमोहन सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मना कर दिया। ये जो गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी हैं RVS मणि, ये कहते हैं कि उस समय सारे अधिकारी इस बात की तैयारी में थे और ये इस तरह का कोई हमला होगा, इसकी पहले से खबर थी। रो ने 18 नवंबर को यह अलर्ट जारी कर दिया था कि नाव के रास्ते कुछ आतंकवादी मुंबई में अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस तरह के कोई रोकने के प्रयास नहीं हुए। तो क्या यह सवाल उठता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर वो 26/11 का हमला होने दिया? क्या ISI की मिलीभगत से यह हमला करवाया गया? तो इसके पीछे के क्या कारण होते हैं? जब पत्रकार ने इनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने एक कारण बताया जो हम सब भी पिछले काफी अरसे से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, यह मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर डूबी हुई थी, इसको लग रहा था कि जिस तरह से लगातार देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं, भारत की तरफ से उसका एक भी जवाब नहीं दिया गया। आज ये मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी से पूछ रहे हैं कि 4 आतंकवादियों ने जो हमारे नागरिकों को मारा, उसके बदले में मोदी जी सबूत दो, आपने क्या किया? जबकि हमारे यहां एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अब सीधी स्ट्राइक मोदी शासन में हुई है।